हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम तगड़े होंगे और सब लोग तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो कल की क्लास में हमारे 10 सवाल बच गए थे, जो भी लग्जरी टाइप के सवाल थे, कुछ अलग सवाल थे, वो बच गए थे। तो उन सवालों को लेकर मैं आपके सामने आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही खूबसूरत पहला ही सवाल आपके सामने है। तो भाई देखो, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना सबको आता है भाई, जो बराबर संख्या है वो काट दो। अनुपात निकालना सबको आता है, लेकिन ऐसा भयंकर सवाल आपके सामने आ जाए तो आप अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो भाई, तो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, दिखने में थोड़ा सा अलग सा है। आपने पहली बार देखा होगा इस सवाल को। तो देखो भाई, क्या कैसे करेंगे। तो आपने कहा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि 4:16 इनका अनुपात निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये 4 से कट जाएगा, अनुपात कितना आएगा, 1:4। ये अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, 2⁻2 अनुपात 2⁻4। तो आप ये बोलोगे सर जो बड़ी घात है, बड़ी घात, उसमें से छोटी वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी 0 अनुपात 2 हो जाएगी 4 - 2। या फिर आप काट भी सकते हो ना, ऐसे बकवास तरीके से मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको। आप तो काट सकते हो ना। अरे भाई, इसका मतलब यही तो है, 2 बटे के अंदर 2 तो ये कट जाएगा ना, पावर कम हो जाएगी। गुणा में घातें जुड़ जाती है और डिवाइड के अंदर, भाग के अंदर घातें माइनस हो जाती है। तो इस यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो नीचे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये 2 माइनस हो गई। इसका मतलब क्या होता है, 1/4। तो देखो भाई, सवाल करते हैं। सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है 4⁻9 सही 1/11। इसका मतलब हो गया 11×9 = 100। 4 कितनी आ गई, 100/11 अनुपात 2 कितनी आएगी, 11×9 = 100/9। ये आ जाएगी 100/9। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 4 को लिखा जा सकता है 2 और ऊपर पावर कितनी है, 100/11 अनुपात में है 2 100/9। अब यहाँ पे देखो एक रूल काम करता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं देखो बता देता हूँ। अगर x a है और इस पूरे की घात अगर b है, तो ये घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। x कितनी आ जाएगी, ab। ये रूल हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, ठीक है। जब घातांक और करनी वाला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, तब उसमें ये रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 2/11 अनुपात 2/100/9, ठीक है। अब बड़ी घात में से छोटी को माइनस कर दो आप। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा भाई, 2/11 माइनस कर दिया मैंने 100/9, तो एलसीएम आएगा 99। यह आ जाएगा 1800 माइनस 1100, तो ये कितना आ जाएगा, 700/99। 700 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, तो ये 7 बार भाग जाएगा और कितना बच जाएगा, 7 ही बच जाएगा। बटे में आ जाएगा 99। तो ये हमारा आएगा 2 तो देखो ये इससे कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 2 7 सही 7/99 और अनुपात में कितना आएगा, 1। क्योंकि ये तो कट गया ना, इसकी घात 0 हो गई। 0 का मतलब 1 ही तो होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अरे भाई, ये चीज़ समझ में आएगी सबको। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई, ये समझ में आएगी सबको। मैंने कुछ नहीं किया, बस काट दिया। तो डिवाइड के अंदर घातें माइनस हो जाती है, आपको पता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिखने में अटपटा सा सवाल था तो मैंने करवा दिया, बाकी कुछ था नहीं सवाल के अंदर, एकदम लल्लू सा फर्जी सा सवाल था। चलो सवाल नंबर 2 देखते हैं भाई। सवाल नंबर 2 क्या है। इस सवाल को देखते ही आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इतना लल्लू सवाल आप क्यों बता रहे हो, ये सवाल तो आप पिछली क्लासों में करवा चुके हो। तो भाई इस सवाल को यहाँ पर लाने का केवल एक ही उद्देश्य है। जब एग्ज़ाम में ये सवाल आता है तो बच्चा क्या करता है, बस सवाल पढ़ता है और धड़ाधड़ रफ में सवाल का सॉल्यूशन करने लग जाता है। लेकिन भाई कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे सवाल भी आते हैं, थोड़ी बहुत ऑप्शन पर भी आप नज़र मार लिया करो।
जब आप पापा के साथ जा रहे हो तो थोड़ी बहुत मार्केट में इधर उधर भी नज़र मारते हो ना, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जब एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत करो, आप थोड़ी बहुत नज़र ऑप्शन पर भी मार लो कि भाई ऑप्शन किस प्रकार के दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 23:12 हो जाएगा, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि भाई दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:3 है, बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 3 है। तो सवाल में हमसे बड़ी संख्या पूछी है, मतलब हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, और जो भी 5 की वैल्यू आएगी वो 5 के पहाड़े से कटेगी, 100% कटेगी, क्योंकि भाई 5 का मल्टीपल है। अगर कोई संख्या 5 का मल्टीपल है तो 5 से तो कटेगी ना वो। तो आप ऑप्शन में देख लो 5 से कटने वाली संख्या कौन सी है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 5 से कटने वाली संख्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इतने लल्लू, इतने फर्जी सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें टाइम पास कर देते हैं। इस सवाल में टाइम पास करने के अलावा कुछ था नहीं, केवल आपको ऑप्शन पे नज़र मारनी थी थोड़ी सी, ठीक है, नज़र डालनी थी। लेकिन आप क्या करते हो, बस एग्जाम में जैसे ही सवाल आया धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। अरे भाई रुको, कहाँ जाओगे इतना फास्ट करके, कहाँ जाओगे इतना फास्ट करके, थोड़ा बहुत तो देख लो इधर। सवाल बेचारा बोल रहा है कि यार देख ले, मुझे देख ले, बट हमारे भाई साहब है, देखने का नाम ही नहीं है, पता नहीं कौन सी। तो इस सवाल को लाने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आप ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर दो ऑप्शन अगर होते सवाल में 5 से कटने वाले, तो फिर हम क्या करते। अरे भाई, तो मैंने आपको बता रखा है, मैंने सवाल को पूरा मेथड बता रखा है करने का, तो आप मेथड से सवाल को सोल्व करते, और तो क्या करते। बताओ भाई, मेरे पास भी कोई इलाज है क्या, अगर 2 ऑप्शन आते तो मैं भी सोल्व करता फिर, ठीक है। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सेम संख्या घटाई जा रही है 9, तो या तो आप इनका जो गैप है वो बराबर कर लो, या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। तो ये सवाल आप कर लेना अपने हिसाब से, मैंने बता दिया, आंसर आएगा 55। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखो भाई, ये एक और सवाल देख लो। ए से बी की आय का जो अनुपात है वो 8:5 है, और उनके खर्चे का जो अनुपात है वो 5:3 है। ए 12,000 रुपये की बचत करता है और बी 10,000 रुपये की बचत करता है। उनकी आय के बीच में अंतर ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, करके बताओ। तो आप बोलोगे सर ये सवाल आप करवा चुके हो, मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्रॉस प्रोडक्ट लगा के आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बहुत ही लल्लू सवाल है, हलवा सवाल है, लेकिन सवाल को लाने का जो उद्देश्य है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि सवाल में एग्जामिनर ऑप्शन इस तरीके से सेट करता है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो। देखो कैसे, सवाल में बोला है उनकी आय के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब, एक बंदा है वो 8 रुपये कमाता है, दूसरा बंदा 5 रुपये कमाता है, तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है। तो आप बोलोगे सर 3 का अंतर है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। अब भाई 3 की वैल्यू निकालनी है तो वो 3 का मल्टीपल होगी। भाई जो भी 3 की वैल्यू आएगी वो 3 का क्या होगी, मल्टीपल होगी, मतलब 3 के पहाड़े से वो 100% कटेगी भाई, श्योर है। तो 3 के पहाड़े से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है, 42। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 42,000। बिना कुछ किए आप सवाल फोड़ सकते हो। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो हाँ, मास साहब तो है ना, अपने मन से ऑप्शन लिख लेते हैं और 3 के पहाड़े से कटने वाली केवल एक ही संख्या ऑप्शन के अंदर डालते हैं। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आप वो सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहे। मैं आपके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना चाह रहा हूँ वो आप थोड़ा सा उस पर सोचिए, उस पर काम कीजिए, ठीक है। ऑप्शन कैसे भी आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 से कटने वाली केवल एक ही संख्या आएगी, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, हो सकती है चारों भी आ जाए। लेकिन मैं तो आपको एक सोचने का नज़रिया बता रहा हूँ। हो सकता है 10% चांस है कि एक ही ऑप्शन आ जाए 3 से कटने वाली, तो आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, केवल डायरेक्ट आंसर क्लिक करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सवाल ऐसे भी होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तो लगा लेंगे, पूरी दुनिया लगा लेगी, सबको आता है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन इस प्रकार से सोचना हर किसी को नहीं आता, वो किसी किसी को आता है, और जिसको आता है उसका सिलेक्शन होता है।
समझ रहे हो बात को? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 4। इस सवाल का सॉल्यूशन आप कर ही लेंगे खुद से। देखो भाई, ये भी बड़ा गजब का सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके। एक बार आप वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करिए सवाल को, फिर मैं बताऊंगा। देखो क्या है, m की जो i है उसका 7/11 n की i की 75% के बराबर है, जबकि m और n की बचत क्रमशः से 3000 और 2000 रुपये है। n की i ज्ञात कीजिए यदि m और n के खर्चे का जो अनुपात है वो 9:8 है। तो आप ये बोलोगे सर m की जो i है उसका 7/11 बराबर है n की i का 75%। 75% बोले तो 3/4। इस n को उठा के नीचे ले आते हैं तो ये m/n कितना हो जाएगा? तो भाई ये 11 उधर जाएगा, 11 तियाँ 33 और ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, तो m की जो i है वो है 33 और n की जो i है वो 28 है। हमें निकालनी है n की i। तो आप बोलोगे सर हमें 28 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी? हमें क्या निकालनी है? 28 की वैल्यू। अब देखो 28 के अंदर जो प्राइम नंबर है, 28 के अंदर जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 7। भाई 28 के अंदर जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर वो है 7। तो हमें 28 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कि यहाँ पे 28 का मल्टीपल आएगा तो ये संख्या 7 से भी कटेगी। बोलो भाई कटेगी या नहीं कटेगी? अगर भाई मैं 28 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो 28 से भी कटेगा। 28 से कटने का मतलब है वो 7 से भी कटेगा। भाई जो संख्या 28 से कटेगी वो 7 से तो कटेगी ना। तो 7 से कटने वाली संख्या ऑप्शन में चेक कर लो कौन सी है। आप बोलोगे सर एक ही संख्या है 7 से कटने वाली, वो है 14,000। 7 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है? 14,000। तो ये हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 14,000। तो बिना इस सवाल को पूरा सोल्व किए अगर आपने एक बार ऑप्शन पर नज़र डाल ली, उस पर तो आप बहुत नज़र डालते हो, सारा दिन टुकुर टुकुर देखते रहते हो, थोड़ी बहुत भाई ऑप्शन पर भी डाल लिया करो ताकि आपका भी भला हो जाए। ठीक है, तो 7 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो है 14,000। समझ गए बात को? ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ ना, इसे एग्ज़ाम में आते हैं, ये नहीं मैं अपने मन से ही बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये ऑप्शन वाली आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर कम टाइम में सवाल करना है तो बहुत ही शानदार तरीका है ऑप्शन से करने वाला। अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं तो फिर आपको पूरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे सर इनकम का जो अनुपात है वो कितना है? 33:28 और इनके खर्चे का जो अनुपात है वो 9:8 है और इनकी बचत कितनी है? 3,000 2,000। तो यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप 28 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के लगा के सवाल का आंसर आप खुद से निकाल लेना। मैंने इसमें ये बता दिया है कि ऑप्शन से हम सवाल को कैसे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक नया सवाल और लेते हैं, मज़ा आएगा अगले सवाल में भी। ये सवाल देखो भाई, बड़ा ही गजब का सवाल है। ऐसा लग रहा है कि सवाल पढ़ते पढ़ते ही नानी याद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या है सवाल। वर्ष 2018 में एक कंपनी में भाई 3 अलग अलग विभाग थे। पहला विभाग है HR, दूसरा है MT, तीसरा है TA। कंपनी में होते हैं, आपने सुना होगा, मैं HR के अंडर में काम कर रहा हूँ, मैं MT के अंदर काम कर रहा हूँ, TA के अंडर काम कर रहा हूँ, ऐसा आपने सुना होगा। तो कर्मचारियों का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। वर्ष 2019 में प्रत्येक विभाग से यदि n कर्मचारी चले जाते हैं तो ये अनुपात 3:5:7 हो जाता है। वर्ष 2020 में प्रत्येक विभाग से 5 कर्मचारी चले जाते हैं तो ये जो अनुपात है वो 1:2:3 हो जाता है। तो 2018 में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई देखो कुल संख्या ज्ञात करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्ष 2018 में जो अनुपात है वो कितना है? तो आप ये बोलोगे सर कर्मचारियों का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। मतलब कि टोटल जो कर्मचारी है वो कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 2 3 5 4 9। तो हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी? तो भाई 9 की जो वैल्यू आएगी तो आप बोलोगे सर 9 से तो वो कटेगी। भाई 9 का जो मल्टीपल होगा वो तो 9 से कटेगा ही ना। तो 9 से कटने वाली संख्या चेक कर लो। आप बोलोगे सर 9 से कटने वाली संख्या, ये 9 से नहीं कटेगी, ये भी 9 से नहीं कटेगी,
9 से कटने वाली दो संख्या है, या तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो अगर एक ही संख्या ऐसी होती जो 9 से कटने वाली है तो मैं डायरेक्ट आंसर पर क्लिक कर देता और अगले सवाल पे मूव ऑन कर देता। लेकिन यहाँ पे दो संख्या हो गई तो सवाल को पूरा करना पड़ेगा। तो देखो भाई पूरा कर लेते हैं। तो भाई आप ये बोलोगे सर पहले अनुपात ये था, बाद में इनमें से n कर्मचारी चले जाते हैं, प्रत्येक में से n कर्मचारी चले जाते हैं। कितने कर्मचारी चले जाते हैं? n कर्मचारी। तो बाद में जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है? 3, 5, 7। 3, 5, 7। फिर इसने बोला है कि बाद में 5 कर्मचारी चले जाते हैं, प्रत्येक में से 5 कर्मचारी और चले जाते हैं। -5, -5, -5। 5 कर्मचारी और चले गए तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:3। तो आप ये देखो कि ये वाला जो डिफरेंस है वो क्या है? बराबर है। मतलब इन अनुपातों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? बराबर। ये तो मैंने ओरिजिनल वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है, 5, लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है भाई। 5 और 2 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 7 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को क्या करना है? बराबर करना है। और डिफरेंस को बराबर करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि जब आपको ये वाला डिफरेंस बराबर करना हो तब हम क्या करते हैं? इस वाले डिफरेंस को बराबर कर देते हैं। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस है 1 का और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो भाई इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला तो हमारा जो अनुपात है वो 3:5:7 रहेगा। लेकिन इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2:4:6। सब बोलो सही बात है नहीं? तो अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो मैंने देखो इसको 2 से गुणा कर दिया तो मैंने ये वाला जो अंतर है वो बराबर कर दिया। देखो यहाँ पर भी 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो जब ये वाला अंतर बराबर हो जाएगा तो इधर वाला जो अंतर है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हो, देखो 3 में से 1 आदमी गया 2 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 7 में से 1 गया 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कम हो रहे, 1 मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। लेकिन सवाल में इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 5। भाई सवाल में बोला है ना प्रत्येक विभाग से 5 कर्मचारी चले जाते हैं, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब ऊपर वाले अनुपात को चेक कर लेते हैं। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। मुझे इस वाले डिफरेंस को क्या करना है? बराबर करना है। यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे 1 का अंतर है, तो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 4:6:8। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो अंतर है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी 1 का अंतर है। और वो 1 क्या है? n कर्मचारी चले जाते हैं। तो हमें 1 की वैल्यू 5 मिल गई, टोटल वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे सर 4, 6, 10 और 8, 18। टोटल आदमी कितने? 18। 1 की वैल्यू 5 है तो 18 की वैल्यू कितनी आएगी? 90। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लल्लू सवाल था कुछ था नहीं सवाल के अंदर। चलो आगे बढ़ जाते हैं और अगला बहुत ही खूबसूरत सवाल लेते हैं। देखो भाई कभी कभी ऐसे सवाल भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल है। पहली बार ही ऐसा सवाल हमारी क्लास में आया है, तो इस सवाल को करने की हमारी क्या अप्रोच होने वाली है। किसी वस्तु की मूल जो कीमत है वो कच्चे माल का 3 गुना है। यदि कच्चे माल की कीमत 5 से 12 बढ़ जाती है, मतलब अगर पहले 5 थी तो अब 12 हो जाएगी, और विनिर्माण लागत 4:5 में बढ़ जाती है। यदि प्रारंभिक कीमत 6 रुपये है तो अंतिम कीमत क्या होगी उस वस्तु की, वो आपसे सवाल में पूछा है। तो भाई देखो बताते हैं। तो आप तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी चीज़ को बनाना है, किसी वस्तु को बनाना है, तो वस्तु को बनाने के लिए आप बोलोगे सर वस्तु को बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो उस वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें उस कच्चे माल पर रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उस कच्चे माल पर क्या खर्च करने पड़ेंगे? पैसे। तो कच्चे माल से कच्चा माल हमें ख़रीदना पड़ेगा, उससे वस्तु बनेगी। तो आप बोलोगे सर वस्तु बनने के लिए कच्चे माल पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर इसको विनिर्माण लागत भी आएगी। भाई वस्तु को निर्माण करने के लिए कारीगर मजदूर तो लगाने पड़ेंगे ना।
विनिर्माण लागत, तो वो भी सामान लेंगे, पैसे लेंगे। ये तो है नहीं कि भाई फ्री में बन के तैयार हो जाएगी वस्तु। तो कोई भी वस्तु बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? एक तो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है और एक विनिर्माण लागत। जो भी उसको बनाएगा, कारीगर, मजदूर जो भी है, जो भी मैकेनिक उसको बनाएगा, उसे भी हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो वस्तु की जो फाइनल कॉस्ट रखी जाती है, फाइनल मूल्य वस्तु का रखा जाता है, वो इन दोनों को मिलाने के बाद में रखा जाता है। भाई कच्चे माल पे कितने रुपए लगे और विनिर्माण लागत कितनी आई, इन दोनों को मिलाने के बाद में जो ठेकेदार है, जो मालिक है, वो वस्तु का प्राइस क्या करता है? फिक्स करता है। तो जो मूल लागत है, मूल लागत का मतलब है कच्चे माल पे और विनिर्माण लागत। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोला है। तो सवाल में ये बोला है किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। मान लेते हैं कि कच्चा माल अगर हमारा 1 है, कच्चे माल पे हमने 1 रुपया खर्च किया, तो मूल लागत कितनी हो जाएगी? 3 रुपये। ठीक है, सवाल में ये बोला है ना? ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो विनिर्माण लागत कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर विनिर्माण लागत आएगी 2 रुपये। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब इसने बोला यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 से बढ़ जाती है, 5:12 का मतलब है, 5:12 का मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे यही बता देता हूं। 5:12, अगर पहले 5 है तो 12 हो जाएगी, मतलब कितनी बढ़ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 7 बढ़ जाएगी। कितने पे? 5 पे। ये अपने आप की कितनी हो जाएगी? 7/5 हो जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 7/5 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 7/5 बढ़ जाएगी। तो चलो देखो भाई क्या कीमत बढ़ रही है? कच्चे माल की। तो इसका अगर मैं 7/5 निकालूंगा तो कितना आएगा? तो 1 का 7/5 तो 7/5 ही आएगा, और 7/5 का मतलब कितना होता है? तो आप ये बोलोगे सर कितना मतलब हो जाएगा इसका? भाई यहाँ पे मैं 0 लगा दूँ तो ये हो जाएगा 1.4। कितना हो जाएगा? 1.4। जब 5 का भाग 7 में दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा। 1.4 बढ़ गया, पहले 1 था और इतना बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कच्चे माल को हमने बढ़ा दिया। उसके बाद में क्या बोला है भाई? उसके बाद में इसने बोला है कि विनिर्माण जो लागत है वो 4:5 में बढ़ जाती है। यदि पहले 4 थी तो अब 5 हो जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी, वो भी 4 पर। 1/4 बढ़ जाएगी। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 का 1/4 कितना होता है? 1/2, मतलब हाफ हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.5। 2 का 1/4 0.5 होगा, बढ़ाने के बाद में कितना हो जाएगा? 2.5। तो हमारी जो फाइनल मूल लागत है वो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 4.9 हो जाएगी क्या? लेकिन 4.9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 4.9 हो जाएगी भाई, लेकिन 4.9 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। अच्छा, एक मिनट, सवाल में ये भी तो बोला है ना कि प्रारंभिक कीमत कितनी है? 6 रुपये। लेकिन हमने प्रारंभिक कितनी कीमत मानी है? 3 रुपये। तो 3 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, 6 रुपये। तो आप बोलोगे सर ये डबल है, जस्ट डबल। तो 4.9 की वैल्यू निकालनी है, इसका डबल करूँगा तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 9.8। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 9.8 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो सवाल को करने का ये हो गया, जैसा जैसा सवाल में बोला गया था हमने वैसा वैसा बिल्कुल कर दिया। हमने अपने मन से कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, जैसा सवाल में बोला था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो हमारा सवाल का आंसर आ गया 9.8 रुपये। अब अगर आप चाहते हो कि ये बट्टा बट्टा नहीं आए, थोड़ा सा आसान डेटा हो, तो आप यहाँ पे क्या करो, जो मूल लागत है इस मूल लागत को, या फिर इस 1 की जगह आप क्या मान लो, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 20। तो इस 1 की जगह आप 20 मान लो। कितना मान लो? 20।
तो मैं आपको मान के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो मैं आपको मान के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जब आप यहाँ पे 20 मानोगे तो ये बट्टा बट्टा का लफड़ा नहीं रहेगा। तो देखो भाई, इस 1 की जगह मैंने कितना मान लिया, 20। 20 मैंने क्यों माना मैं आपको समझा चुका हूँ। तो कच्चे माल को मैंने 20 मान लिया, तो सवाल में बोला है मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, तो मूल कीमत कितनी हो जाएगी, 60। 3 गुना कितना हो जाएगा, 60। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर विनिर्माण लागत आ जाएगी 40 रुपये। अब सवाल में बोला है यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 में बढ़ जाती है, कच्चे माल की जो कीमत है वो यदि पहले 5 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू तो 20 है, मतलब कि 4 गुना है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 गुना बोले तो 12 चौक 48। यहाँ तक ठीक है। फिर बाद में इसने बोला है विनिर्माण लागत 4:5 में बढ़ जाती है, मतलब पहले 4 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो हमारा जो मूल लागत है वो कितनी आएगी, 50 और 48 कितना होता है, 98। कितना होता है, 98। अब आप बोलोगे सर प्रारंभिक जो कीमत है वो 6 रुपये है, मतलब कि 60 की जो वैल्यू है वो 6 है। तो 60 की वैल्यू 6 है, मतलब कि देखो इसमें 10 का भाग देना है। 10 का क्या देना है, भाग देना है 10 का। भाई 60 में 10 का भाग दूंगा तभी तो 6 आएगा ना, तो इसमें भी आप 10 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 9.8। और यही हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। तो अगर कटने वाला डेटा होता है तो सवाल आसान हो जाता है, लेकिन कटने वाला डेटा नहीं होता तो फिर वो निकालते रहो फर्जी तरीका, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल को मैंने 2 तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे अपने दिल के अंदर उतार सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चलो भाई सवाल नंबर 7 लेते हैं और मज़ा आएगा साथ में भी। ये भी थोड़ा सा अलग सवाल है। 600 रुपये को ABC में बांटना है, लेकिन सवाल में आगे बोला है A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा C के 9/17 से 10 रुपये अधिक। ये तीनों भाग आपस में बराबर है, तो ABC का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इस सवाल को ऑप्शन से करने का क्या तरीका हो सकता है। आप ये बोलोगे सर A का हमें 2/5 भाग करना है, तो मतलब ये जो A का हिस्सा आएगा ये 5 से तो कटेगा ही कटेगा। अगर ये 5 से नहीं कटेगा तो आंसर पॉइंटों में आएगा, लेकिन पॉइंटों में एक ही ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये 5 से कटेगा जो भी A का भाग है। तो देखो A का जो भी भाग है सारी संख्या 5 से कट रही है, इसका मतलब इसको मारो गोली। यहाँ देखो B के 2/7 से, मतलब B का जो हिस्सा आएगा वो 7 से कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 से केवल कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है, 280। 7 चौक 28। ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा और ये भी 7 से नहीं कटेगा। 7 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है, 280। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन से करो, इस सवाल को करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन से सवाल करना सीख गए तो भाई आधे से ज़्यादा पेपर आपके हाथ में होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैथ का पेपर 25 सवाल आएंगे और 15 सवाल अगर आपने ऑप्शन से कर दिए तो मान लो फिर रीजनिंग के लिए आप टाइम बचा सकते हो, वरना रीजनिंग के लिए टाइम बचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। देखो भाई सवाल को करने का तरीका क्या होगा, मैं तरीका भी बता देता हूँ। तो आपने कहा सर ABC में इन तीनों बंदों में मुझे कितने रुपए बांटने हैं, 600 रुपये बांटने हैं। तो तीनों का मिला के जो हिस्सा है वो 600 रुपये है। अब सवाल में बोला है कि A का 2/5, A का 2/5 और 40 रुपये अधिक, ये भाग बराबर है किसके बराबर है, 2/7 ऑफ B का 2/7 प्लस 20 बराबर है C का 9/17 प्लस 10 रुपये। ये तीनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके बराबर में मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, मैंने मान लिया K। भाई तीनों भाग बराबर है तो इनके बराबर में मान लेते हैं K आएगा। अब K की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो K को मारो गोली।
अब यहाँ से हमें ABC का भाग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, देखो 3 समीकरण बनेगी, इसको मैं K के बराबर रख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे रख के बताऊँ क्या आपको? तो मैंने बोला सर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/5A + 40 बराबर K, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2/7B + 20 बराबर K, और ये हो जाएगा हमारा 9/17C + 10 बराबर K। तो इन तीनों को मैं K के बराबर पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ से देखो मुझे A को अकेला करना है, A को क्या करना है? अकेला करना है। तो यहाँ से देखो A को अकेला करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसके गुणा में 2/5 है, अगर मैं इस समीकरण को 5/2 से गुणा कर दूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो A क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। तो मैंने इसको तो 5/2 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 7/2 से गुणा कर दिया, और इसको मैंने 17/9 से गुणा कर दिया। तो ये ABC क्या आ जाएगा? यहाँ तो आएगा A। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अलग करके तीनों समीकरण को जोड़ देता हूँ। समीकरण नंबर 1 2 3 इन तीनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आएगा A प्लस यहाँ आएगा B प्लस यहाँ कितना आएगा? C आएगा प्लस। अब देखो 5/2 को जब मैं 40 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 पंजो 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस, और 7/2 को 20 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 70 प्लस, और ये हो जाएगा 170/9। 17/9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170/9 हो जाएगा। बराबर में क्या आएगा? ये 5/2 भाई पूरी समीकरण से गुणा होगा ना, ये तो पूरी समीकरण से गुणा होगा। ये मत समझना कि आप केवल इससे ही गुणा होगा, बस पूरी समीकरण से गुणा होगा। तो इधर कितना आएगा? 5/2 के, 7/2 के और 17/9 के। तो के मैंने कॉमन ले लिया, मिटा दूँ क्या इसको? रब कर दूँ क्या? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये आप लिख लेना अपने हिसाब से जो भी है, ठीक है। तो यहाँ तो आएगा हमारा 5/2 प्लस यहाँ आएगा 7/2 प्लस, और यहाँ आएगा 17/9, और ये के हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो भाई देखो जोड़ते हैं, तो आप बोलोगे सर ABC की जगह आप पुट कर सकते हो 600। तो भाई इसकी जगह मैंने कितना पुट कर दिया? 600 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये 600 और 100 मिला के कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 700। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 700 प्लस इनका एलसीएम पूरी का ले लूँ क्या एक साथ ही, या चलो इसका ले लेते हैं। तो यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 7 63 बोले तो 630 प्लस 170 बराबर ये कितना हो जाएगा? 5/2 और 7/2 हो जाएगा 12/2। इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 12/2 आएगा, और 12/2 का मतलब कितना होता है? 6 होता है। अरे मैं मिटा के लिख रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है तुम्हें? मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा, मैं मिटा के ही आपको समझा के मिटा के लिख रहा हूँ। तो समझ में तो आ रहा है ना आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर आप नोट्स बना लेना, सब समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने एलसीएम लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 पंजो 45, 9 चिंग 54, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 17/9, और ये बाहर आ जाएगा हमारा के। अब यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 700 प्लस ये 700 800 हो जाएगा, 800/9। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 7 63, 63 और 8 कितना हो जाएगा? 71। तो इनको जोड़ने पे आएगा 7100/9। कितना आएगा? 7100/9 बराबर ये कितना हो जाएगा भाई? कोई बताएगा? 55 और 15, ये भी 71/9 हो जाएगा, और ये के आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 9 से तो 9 कट गया, 71 से 71 कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो हमारा जो के है वो कितना आ गया? 100 आ गया। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। के की जो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 100 आ गई भाई।
के का जो मान है हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं भाई, तो आप बोलोगे सर ये सब के के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, तो ये हमारा कितना है 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये पूरी वैल्यू 100 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 40 माइनस कर दो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 60। अगर ये पूरी वैल्यू 100 है जिसमें ये वैल्यू 20 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। ये पूरी वैल्यू 100 है जिसमें से ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ए बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 60 गुणा 5/2 मतलब कि 150, और 150 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। चलो यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 गुणा 7/2, तो ये आ जाएगा 140। और यहाँ से जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा c बराबर 90 गुणा 17/9, ये 9 से 10 बार कटेगा 170 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा यही ऑप्शन मैच हो रहा है। तो चलो ये हमने ऑप्शन से भी करना सिखा दिया आपको और पूरा मेथड भी बता दिया। भाई पूरा मेथड से करोगे ना इस सवाल को एग्जाम में तो भाई मान के चलो ये सवाल आपके 2-4 सवाल तो छुड़वा ही देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 8 लेते हैं। अब कोई लल्लू सा सवाल कर लेते हैं यार, ये सवाल आप खुद से करोगे भाई, एकदम ही लल्लू सवाल है, एकदम ही हलवा सवाल है, सबसे बेकार सवाल। इससे बेकार सवाल हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। अगर ये सवाल भी आपसे नहीं हो रहा है तो फिर तो क्या कहे अब आपसे। देखो 530 रुपये है, ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया भाई, 3 लोग हैं ए बी सी 3 बंदे हैं। ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिलते हैं। मान लेते हैं बी को x रुपये मिलते हैं, तो ए को कितना मिलेगा, x प्लस 70। इससे कितना ज़्यादा मिलेगा, 70 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो आप बोलोगे सर इससे 70 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ए को 20 से 70 रुपये ज़्यादा मिल गए और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलेंगे। और जो बी बंदा है, इस बी बंदे को सी से कितना ज़्यादा मिलेगा भाई, 80 रुपये, 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे कितना आएगा। तो आप ये बोलोगे सर इसको x रुपये मिल रहे हैं, मान लेते हैं इसको 100 मिलेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि इससे 80 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। वो 20 कैसे आएगा, 100 में से 80 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x माइनस 80। ठीक है, इसको x माइनस 80 मिलेगा तो प्लस 80 करूँगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों का मिला के जो हमारा हिस्सा है वो कितना है, वो है 530। तो या तो आप इस सवाल को सोल्व कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 3 बंदे हैं ए बी सी, अगर इसको x रुपये मिलेंगे और इसको 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 80 हो जाएगा। और आप बोल रहे हो कि इसको 70 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो इसके अंदर मैं 70 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 150। सही है ना भाई, 80 के अंदर 70 को जोड़ूंगा तो ये आएगा ना 150। ठीक है, इन तीनों का मिला के कितना आएगा, वो भी 530 आएगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और 70 माइनस का 80 हो जाएगा माइनस का 10, बराबर आ जाएगा 530। तो 3x बराबर आएगा 530, ये 10 जाके उधर जुड़ जाएगा तो 540 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, ये 18 बार कट जाएगा, 180 आएगा। x की वैल्यू आ गई 180। हमें क्या निकालना है, तीनों का अलग अलग हिस्सा निकालना है। भाई x की वैल्यू 180 है तो b को कितना रुपया मिलेगा, 180 रुपये मिलेगा, और c को कितना मिलेगा, 180 माइनस का 80 तो 100 रुपये मिलेगा, और यहाँ पे 180 प्लस 70 तो ये कितना हो जाएगा, 250 रुपये।
तो हमने तीनों का अलग अलग निकाल दिया। चलो यहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स 3x, और ये हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 230। सही है ना, 230 बराबर में है 530। तो 3x बराबर आ जाएगा 530 माइनस का 230, तो ये हो जाएगा 300। 3x बराबर 300 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100। x बराबर 100 है, 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा 250। 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा 180, और 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो आप मैच कर सकते हो, देखो तीनों के सेम ही आ रहे हैं। तो जैसे आपका दिमाग चलता है, जिसको x मानना है, चाहे दीपिका हो, चाहे अरुणा हो, चाहे प्रिया हो, चाहे सुमन हो, चाहे बबीता हो, कोई भी हो, जिसको x बनाना है, जिसको x मानना है, उसको आप x मान सकते हैं। बट आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में आज का खेला ख़त्म करते हैं। उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ज़िंदगी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम बात करेंगे। 2 सवाल और कर लेते हैं। तो भाई अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9। कुड़ी कहंदी मैनू जे गवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। तो सारी कुड़ियाँ ऐसे बोलती है, सारी कुड़ियाँ ऐसी बोलती है, पहले जेगवार ले लो फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। तो भाई सबके पीछे स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कोई प्यार देता नहीं है। शुरू करते हैं भाई सवाल। MTS 2020 का सवाल है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। तो भाई कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, खुरपे देखे हमने आते हुए हाथों में। ठीक है, चलो 8,235 रुपये की राशि है, ABCD के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, A और B का जो अनुपात है वो 3:4 है। B और C का जो अनुपात है वो 8:5 है। और C और D का जो अनुपात है वो कितना है भाई साहब, वो है 7:10। तो देखो हमें किस किस का निकालना है, हमें A और C का अंतर निकालना है। A और C के बीच में अंतर कितना है वो बताना है। तो मुझे A और C का अनुपात निकालना तो बात बन सकती है, मैं ऑप्शन से सवाल कर सकता हूँ। निकालते हैं भाई A और C का। तो आपने कहा सर A और C का निकालना है, तो यहाँ से देखो A और C का तो इन 2 से निकल जाएगा ना, A और C का तो इन 2 से निकल जाएगा, है ना भाई। A और C का तो इन 2 से निकल जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, गुणा करने का मतलब नहीं समझे क्या आप? चलो देखो मैं समझाता हूं। तो आप बोलोगे सर गुणा करने का मतलब है ये, अगर मैं पहले 2 अनुपात को गुणा कर दूं तो B से B तो कट जाएगा, A और C का अनुपात आएगा। तो ये कितना है 3/4, और ये कितना है 8/5। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 6/5। ओ सिट, A और C का जो आ रहा है वो 6/5 आ रहा है, मतलब कि इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1। तो 1 से कटने वाली संख्या कौन सी है, सारी 1 से कटती है। लगता है पूरा ही निकालना पड़ेगा, बिना निकाले नहीं होगा, पूरा ही निकालना पड़ेगा भाई। महिलाओं की जो आदत है, हमें भी अपनी आदत बनानी पड़ेगी। देखो भाई पूरा निकाल लेते हैं। मैंने सोचा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो आप ये बोलोगे इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया है, जब A का निकालना है तो A को हम यहाँ पे लिखेंगे, B, C और D। A का निकालना है तो सीधे हम नीचे आ जाएंगे। तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 24 को 7 से करेंगे, कितना आएगा? ये तो बड़ा गड़बड़ है यार। 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15, 168। तो ये आएगा 168 अनुपात। अब B का निकालना है तो B से B पर जाएंगे, फिर सीधा नीचे आ जाएंगे। 8 चौक 32, 32 को 7 से करेंगे, कितना आएगा? 32 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 21, 224। तो ये आएगा 224।
जब सी का निकालना है तो ऊपर से शुरू करना है, सी से सी पर आएंगे, 5 और 20, 20 को 7 से करेंगे 140। और जब डी का निकालना है तो सीधे नीचे आ जाएंगे भाई, 5 और 20 ही आ जाएगा 200। तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर अनुपात आ जाएगा 3 से कटेगा क्या? लगता है 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से ये 8 और ये 4, ये 2 से कटेगा कितनी बार? 112। और ये 2 से कटेगा 70, ये 2 से कटेगा 100। लगता है 2 से और कट जाएगा अभी, तो 2 से काट दो भाई, कितनी बार कटेगा ये? 42, ये 56 और ये 35 और ये 50। अब तो किसी से नहीं कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे हमें ए और सी का निकालना है। क्या निकालना है? ए और सी का डिफरेंस निकालना है। तो ए और सी का डिफरेंस कितना है, कोई बताएगा? ए और डी सी का डिफरेंस है 7। 7 से कटने वाली संख्या कौन सी है, चेक कर लो। तो ये 7 से कटती है क्या? 7 ये 21, 6 बचेगा, 7 से नहीं कटेगी। ये 7 से कट जाएगा, 7 पंजो 35, 55 नहीं कटेगा। ये 7 चौक 28, 28 के बाद में बचेगा 3, ये भी 7 से नहीं कटेगा। और ये 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है। बिना इस सवाल को आगे सोल्व किए हम इतना ही डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देंगे, 315। तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 315, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं यार? तुम ऑप्शन से करना कब सीखोगे यार? कब तक पूरा करते रहोगे? भाई पूरा नहीं करना है, अधूरे से ही काम चला लो। अगर अधूरे से काम चलाओगे, अधूरा सवाल का सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, बाकी मेरा तो कुछ नहीं जाना। सवाल को चाहे आप पूरा करो चाहे आधा करो, फ़ायदा नुकसान आप ही का है, ठीक है। चलो भाई, कुड़ी कहती पहले जेगवार ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो, ठीक है। तो सारी कुड़ियों का यही हाल है, पहले उन्हें रिचार्ज करवा दो मोबाइल पे, अच्छा सा मोबाइल दिलवा दो, आज वहाँ घूमने जाना है, आज वहाँ जाना है। तो ये जेगवार से कम थोड़ी है, ठीक है। तो पहले जेगवार दिला दो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो भाई। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 10। आज की क्लास का आखिरी सवाल होने वाला है। लो भाई सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इतना महारद्दी, इतना बेकार, इतना लल्लू, इतना वाहियात किस्म का सवाल है, मैं क्या बताऊँ। इस सवाल को जिस भी बच्चे ने नहीं किया ना, तो बस सोच लेना फिर क्या हाल होने वाला है। बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसी ऐसी जगह मारूंगा भाई, किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल सबसे होना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगा के बता देता हूँ, तरीके से आप इस सवाल को खुद से करेंगे, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है देखो, 21,000 रुपये हैं, ABC के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि A और B के हिस्से 2:3 के अनुपात में है, तथा B और C के हिस्से 4:5 के अनुपात में है। B का हिस्सा कितना है? तो आपको B का हिस्सा बताना है। आप बोलोगे सर जो B है वो 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो B है वो 4 है। तो 3 से कटने वाली संख्या हमारा आंसर हो सकती है, 4 से कटने वाली संख्या हमारा आंसर हो सकती है। तो 3 से कटने वाली संख्या चेक कर लो भाई, ये वाली संख्या 3 से नहीं कटती है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है भाई। हमें तो 3 की वैल्यू निकालनी है ना, ये 4 की निकालनी है। 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या देखनी है। तो 7,000 तो 3 से कटता नहीं है, और 12 3 से कटता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये भी 3 से कटता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये भी 3 से कटता है। 3 ऑप्शन आ गए यार 3 से कटने वाले, मतलब हाय दैया, हाय दैया, ये क्या हो गया? इतना बेकार सवाल बन गया क्या? ऑप्शन ही बहुत बेकार है सवाल के। चलो भाई 12 से कटने वाली संख्या चेक कर लो भाई। जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 4 से कटेगी, मतलब वो संख्या 12 से भी कटेगी। 4 तिया 12 होता है ना, तो उस संख्या को 12 से कटना ही पड़ेगा। अगर वो 12 से नहीं कटेगी तो भाई मामला गड़बड़ है। तो 12 से कटने वाली संख्या कौन सी है? देखो ये संख्या 12 से कट जाएगी, लेकिन ये 12 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, मतलब तो ये भी कट जाएगी यार 12 से। 12 से ये तीनों संख्याएं कट जाएगी मेरे दोस्त। चलो कर ही लेते हैं, क्या है यार, इतने फर्जी सवाल पूछते हैं ना, मतलब MTS वाले मल्टी टैलेंटेड सर्विस है ना, तभी इसका नाम। ऑप्शन भी ऐसे देते हैं कि बच्चा ऑप्शन से भी कैसे कर ले। तो ये कितना हो जाएगा? 4:5। तो हमने आपको बताया
कि जब आपको ए निकालना है तो क्या करना है, डायरेक्ट नीचे आना है। 2 4 8 हो जाएगा। बी से बी पर जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। और सी निकालना है तो डायरेक्ट नीचे आ जाओ, 5 तिया 15। तो भाई 12 से कटने वाली संख्या तो बहुत सारी है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 12 20, 20 और 15 टोटल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा टोटल, मुझे लगता है 35। और 35 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 21,000 रुपये। 35 की जो वैल्यू है वो 21,000 है। 7 से काट दो भाई, 7 पंजो 35 और 7 तिया 21। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 6 पंजो 30, 600। एक की वैल्यू 600 आ गई, तो भाई 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 छिंग 72। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 7200, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 7200। 7200 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे मैडम, बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे, बिना जैगवार के ही मना देंगे। तो हमारा सवाल का आंसर आ गया 7,200 रुपये। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, कैसा लग रहा है भाई, दाढ़ी वाड़ी सेट करवा ले क्या, चलो दाढ़ी वाड़ी सेट करवाएंगे, कटिंग वटिंग बनवा के आएंगे, कल आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की खूबसूरत क्लास में मिलेंगे, एकदम हैंडसम बन के आएंगे। ठीक है, जो भी आपकी महिलाएं मित्र है उनके पास में हमारी वीडियो भेज देना और एक कमेंट कर देना। ठीक है, बढ़िया सा, वो मत कर देना यार, कोई गलत कमेंट मत कर देना, दुनिया देखेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।